हर पंचायत पर एक मेरा सिविक पुलिस होगा जो वाकी टॉकी से लैस होगा और उसका काम है उस पंचायत में देखो जो कौन आदमी बदमाशी कर रहा है, कौन किसको सता रहा है, और वो गुप्त रिपोर्ट होगी और सरकार के पास जाएगी। बम्बैया हरलाल हमारे टभका का जस्ट एडजॉइनिंग पंचायत है। हम लोग बचपन में यहाँ पर खेले कूदे हैं। सड़क के उस पार हम हैं, सड़क के इस पार ये हैं। जहां तक वादा का सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल आपका है और मैं जवाब देता हूं। मैं आज सरकारी पद पे नहीं हूं, किसी भी इवन वार्ड मेंबर भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं सेवा भाव से आया हूं। लोगों ने 1, 2, 3 समस्या रखी है, उसमें जो सबसे प्रमुख समस्या है वो ये है कि इनको पीने का पानी जो सरकार की जो नल जल योजना है उसके तहत भी इनको पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। जल जमाव की समस्या है, सरकार ने जो नाले बनवाए उससे ठीक से वो काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण घर के सामने पानी जमाव हो रहा है, जल जमाव हो रहा है। नल जल को पानी भी नहीं मिलता है। हाँ। रोड बना से खत्म है, नाली भर गया, हम लोग को दहा रहे हैं। आप अभी ये बोले थे कि रोड बन गया, नल जल है, वही न कह रहे हैं जो देखिए ना, गुस्सा से बोल रहे हैं। सरकार को जो हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग को न पानी की व्यवस्था है, नाली बना दिया, उस नाली में गड्ढा आती बन ले बान। अच्छा, यहाँ के विधायक जी जो है अजय कुमार जी, वो नहीं आते हैं? नहीं, कहियो नहीं आया। वोट गिराते हैं आप? हाँ, तो वोट गिराएंगे नहीं? जब वोट गिराते हैं, जिनको वोट देते हैं वो नहीं आते? नहीं आते। तो आपके गांव का रोड देखे बहुत टूटा फूटा, अभी पंच है तो आवाज नहीं उठाता। अब पंच है तो हम तो हार न गए, आप फिर पंच होंगे। हाँ। तैयो भी लड़ते हैं, पब्लिक को साथ में लड़ते हैं, जिसको जीता है उसको कहिए रोड बनाने के लिए, लाली बात सफाइया करने के लिए भर दिए, ओनाही छोड़ दिए। हम लोग को घर दहा रहा है, घर में पानी। हाँ, पानी हो गया, पूरा निकाला है, सब देखिए मकोई लोग खत्म है, सब निकाला अपना अपना अथी से लेकर बोतल मंगवा कर निकाले हैं। तो नाली बन को की फायदा है? सबको घर दे रहा है तो हमको क्या फायदा है नाली लेकर? होना जरूरी है, पोखर का जरूरी है। काहे देंगे वोट? नहीं देंगे वोट। हम लोग को नाला नहीं बना, जैसे शुरू में पवन मुखिया था, उसको कहे जब बउआ हम लोग अपना पेप देते हैं, हमको लाली मटा पा दीजिए, कहीं नहीं होगा। देखिए वहाँ नल जल लिखा हुआ है। अभी तो विधायक जी का इलेक्शन है, विधायक जी अभी बहुत सारे चेहरे आपके सामने आएंगे, हम बनेंगे, हम बने हुए हैं। हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जो बनाएगा, जो कर रहा है उसी को हम आदमी है, जो करेगा उसको। हाँ, उसको आदमी है। वोट दीजिएगा? पहले तो मोदी को देंगे वोट। मोदी जी को? हाँ, मोदी को देंगे वोट। मोदी जी को वोट? तो वोट नहीं देंगे। काहे दीजिएगा? वो 1100 रुपया दिए हैं, ओन दे रहा है। हाँ। खाने के लिए, मतलब 1100 रुपया वो वृद्धा पेंशन जो दे रहा है? हाँ, 1100 रुपया दिए हैं, सस्ता ओन खिलाता है। हाँ। तो काहे न वोट देंगे? किसको वोट दीजिएगा? मोदी को देंगे। मोदी को वोट? हाँ, मतलब मोदी जी के जो कैंडिडेट होंगे उनको वोट दीजिएगा? मोदी जी को वोट पड़ेगा? हाँ, तो जैथिन वाला मोदी जी का वोट ले उनके न देवे। यहाँ विभूतिपुर की जो ये बम्बैया हरलाल की जनता जो है, इनका कहना है कि इस बार जो है हम मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, चाहे मोदी जी के साथ जो भी आदमी आएंगे उनको वोट देंगे। हम जो बुद्धिजीवी खास करके जो 2 तरह के राजनीतिक होते हैं, एक अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जो हवा का रुख देख करके उस ओर हो जाते हैं। कंटिन्यूअस आई एम फॉलोइंग माय प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके काम से बहुत ही खुश हूं। जैसे आप खुश हैं जिस चीज को लेके, मैं खुश हूं उस रूप को लेकर के कि मेरी सरकार जो इतनी मजबूत सरकार है। हमने अपनी जवानी में देखा है कि 41 टन सोना चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो यही देश था जो बंधक रखाया था लंदन के बैंक में, और ये वही देश है कि हमारा प्रधानमंत्री ट्रकों में भर भर करके 1000 टन सोना खरीद करके रख दिया। ये फर्क है। हमारे यहाँ कभी विदेशी जहाज हथियार गिरा के जाते थे, आज यही प्रधानमंत्री है कि 2000 किलोमीटर पहले अमेरिका को चैलेंज करके उसका जहाज उतरवा देते हैं। देश की सुरक्षा, हमारे गांव वासियों की सुरक्षा, देश मेरा सुरक्षित है तब विभूतिपुर सुरक्षित है। उनको वहां लगा रखा है, यहाँ की सुरक्षा के लिए मैं खड़ा हो गया हूं। इतना ही नहीं, मैं चुनाव जीता अगर इन लोगों ने आशीर्वाद दिया। कल मैं थाना अध्यक्ष के पास बैठा था और मैंने उनको कमिट किया है, हर पंचायत पर एक मेरा सिविक पुलिस होगा
जो वाकी टॉकी से लैस होगा और उसका काम है उस पंचायत में देखो जो कौन आदमी बदमाशी कर रहा है, कौन किसको सता रहा है, और वो गुप्त रिपोर्ट होगी और सरकार के पास जाएगी। अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे सर, आपने एक तरह से सिस्टम को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि सिस्टम जो है, सिस्टम के खिलाफ जाना बड़े बड़े की बस की बात नहीं होता। आपने कहा है कि किसान को जो खाद जो है ब्लैक मेलिंग में मिलती थी 300 350 में, उस खाद को आप सरकारी मूल्य पे 266 रुपया में दीजिएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को आघात पहुंचेगा, वो भी आप पे कुछ ना कुछ करवाएंगे, तो ये कैसे संभव है? दुष्यंत कुमार एक कवि हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी कविता का 2 लाइन मैं पढ़ता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे सीने में सही तेरे सीने में ही सही, अगर आग तेरे सीने में है तो वो आग जलनी चाहिए। देखिए, सिस्टम को चैलेंज नहीं, सिस्टम इसी रूप में चलना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। खाद के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार नैनो यूरिया की बात की है, वो नीम कोटेड यूरिया की बात की है उन्होंने। किसान नैनो यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहते और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो समस्या है, देखिए, एक बार तो चलिए ठीक है, विभूतिपुर के किसानों के लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, क्या होगा, मेरी खाद की फैक्ट्री तो है नहीं, सच्चाई है, मैं आपको वो भी बोल देता हूं। चुनाव है, हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से, मैं भी एक विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आया हूं और किसानों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मेरी ये ड्यूटी बनती है। मैंने कहा है तो किसी भी शर्त पे मेरा जितना नुकसान हो जाए खाद तो हम पहुंचाएंगे, खाद पहुंचाइएगा? बिल्कुल पहुंचाएंगे। आप देखिए, ज्यादा दिन अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है मेरे बॉस, अगर हो भी जाएगी तो भी जाएगा। ये आचार संहिता फंगिता ये सब जो बहाना होता है ना, वो सब बहाना वहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक नए प्रत्याशी जो है नए रूप में उभर रहे हैं, वो भी विभूतिपुर विधानसभा में, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज को पूरा करें। जैसे बहुत जगह क्षेत्र में हमने इनके बारे में सुना, किसानों को ये मतलब सरकारी मूल्य पे 266 रुपया में वही खाद पहुंचाएंगे जो खाद किसान जो है ब्लैक से 340 रुपया में खरीदते हैं। ब्लैक वाले हैं लोग कौन, ये ब्लैक कौन कर रहा है? सिस्टम ने उनको परमिट कर रखा है ब्लैक करने के लिए, ये पूंजीपति लोग हैं, इन्होंने खाद दबा के रखा है और उसमें मुनाफा कमाते हैं। उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना, इसीलिए तो हम कह रहे थे आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, जो मुनाफा कमा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मुनाफा कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा का भी एक सीमा होता है। आप बताइए, 266 रुपया 50 पैसा एमआरपी है, कोई भी सामान एमआरपी से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। वो जो व्यापारी वर्ग जो खाद खरीद करके लाता है वो एमआरपी से नीचे में लाता है और उसके बाद उस पर ब्लैक मार्केटिंग आप कर रहे हैं। इसको कौन देखेगा? हमारा सिस्टम देखेगा। आप कहना चाहते हैं कि जिला में जो कृषि पदाधिकारी है उसको चैलेंज कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, बहुत जल्दी जाऊंगा, मिलूंगा। लोगों ने मुझे कहा है कि अगर आप खाद खरीद के रख देंगे आपके यहाँ छापेमारी हो जाएगी, वो छापा मार ले, हमारी जनता उसको बता देगी। क्या बात करते हैं? जब ये हमारे साथ है तो किसी भी पदाधिकारी से हम लड़ लेंगे, किसी भी। बिल्कुल। बहुत सारे जनता जनार्दन है, इनके हाथ में हमने देखा है कि एक बैनर भी यहाँ लगा हुआ है, आइए हम सब मिलकर आमजनों के सपनों को साकार करें, राजीव रंजन कुमार। और इसमें जो है जदयू, बीजेपी, लोजपा और गैस सिलेंडर कराई, मतलब 5 जो है एनडीए के जो है यहाँ पे छाप लगे हुए। आपका क्या कहना है इस कैंडिडेट के बारे में? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। नया उभरे हैं सर, हम लोग को बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है जी। बस उनसे हमको सारा चीज मिल रहा है, ईमानदारी है, हर चीज मिल रहा है। अब बिचौलियों जो है जो कर लेते हैं, जैसे बताया ना, जैसे इंदिरा आवास में कुछ ले रहे हैं, ये क्या कहता है जॉब कार्ड में ले रहे हैं, शौचालय में ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए पेंशन वाला हो गया, ये सब हो गया, ये तो मोदी जी डायरेक्ट खाता में डाल रहे इसलिए ना, नहीं तो बिचौली इसको भी खा जाता, इसको भी खा जाता। हाँ इसको भी खा जाता, तो इसीलिए मोदी जी के साथ। हाँ इसलिए मोदी जी को साथ है। अच्छा, ये आप किन के साथ है? हम जो बोले ना वही सब एक ही साथ है। सब एक ही साथ है, मतलब हाँ एक ही ग्रुप है, मतलब गाँव ग्रुप बना दिए पूरे। कौन ग्रुप है? मोदी जी का। मोदी जी का। हाँ पूरे। ग्रुप का नाम क्या रखे? मोदी जी। मोदी जी। हाँ। तो मतलब सब पूरे गांव वाले जो है ग्रुप बना लिए मोदी ग्रुप, और सभी लोग मोदी जी के नाम पे वोट कीजिएगा। हाँ वोट, मतलब मोदी जी के पार्टी से जो आएंगे उनको वोट कर वोट मिले। हाँ, तो मोदी जी क्या दिए हैं ऐसा, हमको तो बताइए था सब, मोदी जी क्या दिए? क्या क्या बोले थे, क्या बोले थे? ऐसा प्रधानमंत्री ईमानदार आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं आज तक नहीं मिला।
अब विपक्ष तो कह रहा है कि जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला, कुछ करवे नहीं किए। तेजस्वी कह रहे हैं सो चाय बनाने वाला सरकार बन गया है। हाँ। जी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ईमानदारी पर, उनकी ईमानदारी पर। प्रधानमंत्री की ईमानदारी जी, जैसे युद्ध हुआ वो टाइट होकर के लड़े। अच्छा, ऑपरेशन, हाँ जी ऑपरेशन सर, सिंदूर भी कर दिए। जी जी और इसीलिए आप लोग मोदी जी के साथ जी हैं। जी। जी 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 क्या क्या बोलिए। दुनिया को मेरे प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि भारत के युवाओं की ताकत क्या है। जी जो देश ये कहता था रक्षा मंत्री 2014 के पहले कि हमारे पास 10 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है लड़ने के लिए, और मार्केटिंग तो नरेंद्र मोदी से सीखे, इतना बम मारा कि हमारा सारा चीज सफल हुआ और दुनिया दौड़ पड़ी हमारा हथियार खरीदने के लिए। पहले हम हथियार खरीदते थे, अब लोग हमसे हथियार खरीद के ले जा रहे हैं। यही बात करना था। अच्छा, ये देखिए ऐसा पंचायत मतलब है जो पूरा पंचायत के लोग कहते हैं कि हम मोदी ग्रुप बना लिए, और यहाँ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कहती है कि हम सिर्फ मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी का वोट देंगे, पिलसिंग उठा रहे हैं, खा रहे हैं, काहे देंगे? मोदी जी दे रहे हैं तो हम लोग उन लोग को वोट देवे करेंगे। हम लोग जिताएंगे, जितना लोग आया सब मोदी को वोट। पूरा विभूतिपुर विधानसभा का ये बम्बैया हरलाल मोदी जी के नाम पे, और मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी के पार्टी से जो आ जाए, जो आ जाए उसको हम वोट देंगे मोदी जी को। चलिए, ऐसे अनोखे पंचायत के बारे में आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में?